हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है उसमें ये आता ही आता है। मतलब मोस्ट आस्क्ड रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से होते ही हैं, दैट इज़ क्रॉप्स विद स्पेशल नेम। तो आज हम लोग क्रॉप्स पढ़ेंगे जिनके कुछ पर्टिकुलर स्पेशल नेम होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउन गोल्ड। तो जो डेड प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म होता है उसको हम ब्राउन गोल्ड कहते हैं। ठीक है, सिंस वो ब्राउन कलर का होता है इसलिए उसको ब्राउन गोल्ड बोला है। वाइट गोल्ड कॉटन। कॉटन जो है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और एंशियंट टाइम में जो कॉटन फाइबर होता था उसे वाइट गोल्ड बोला जाता था, तो इसीलिए कॉटन को वाइट गोल्ड कहते हैं। अब जब बात उठी है कॉटन की, तो कॉटन को हमने वाइट गोल्ड कहा। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? तो ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो काफ़ी मतलब अर्थ के डीप अर्थ में मिलता है और बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको मतलब एकदम गोल्ड की तरह प्रीशियस है और ब्लैक कलर का होता है इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक, और ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं? तो टी को कहते हैं। ठीक, क्योंकि टी का भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और क्या कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसलिए टी को हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड। फिर बात आती है येलो ज्वेलरी, तो सोयाबीन को कहते हैं। गोल्डन फाइबर जूट को, जूट का कलर भी गोल्डन ब्राउनिश कलर होता है इसलिए और हमें फाइबर देता है, तो गोल्डन फाइबर इज जूट। बायो एनर्जी प्लांट जटाट्रोफा या जट्रोफा भी बोलते हैं, जट्रोफा। एक्चुअली जट्रोफा जो है एक प्लांट होता है, उसमें से हमें ऑयल मिलता है, उस ऑयल को हम कहते हैं जट्रोफा ऑयल। ठीक है, वो जो है वो एज अ बायोफ्यूल यूज़ किया जाता है। बायोफ्यूल क्या होता है ये आपने माइक्रो बायोलॉजी वगैरह जो सब्जेक्ट्स थे उस पर पढ़ा होगा। तो बायोफ्यूल की तरह जट्रोफा ऑयल को यूज़ किया जाता है, इसलिए जो प्लांट है जट्रोफा प्लांट उसको बायो एनर्जी प्लांट भी बोला जाता है। किंग ऑफ नेक्स्ट है किंग ऑफ टेम्परेट क्रॉप इज़ एप्पल। एप्पल टेम्परेट रीजन में ग्रो किया जाता है, ये तो आपको पता ही है, और उसे जो है किंग ऑफ टेम्परेट क्रॉप कहा जाता है। पुअर मैन्स फ्रेंड पोटैटो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के किसी प्रीवियस एग्जाम में मैंने इसे देखा था, आया हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटैटो जो है वो पुअर मैन, जैसे राइस हो गया, राइस जो है स्टेपल फूड क्यों है मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे, अगर हम वैसे कहें, क्योंकि राइस जो है वो हर कोई, पुअर मैन है, रिच है, हर कोई उसे खा रहा है, और जो पुअर मैन की एनर्जी का सोर्स है मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो राइस और पोटैटो ही है, इसलिए पोटैटो को पुअर मैन्स फ्रेंड बोला जाता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सीरियल व्हीट, क्वीन ऑफ सीरियल मेज। हमने पढ़ा था मेज, जब हम लोगों ने मेज कल्टीवेशन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था क्वीन ऑफ सीरियल्स इज मेज। किंग ऑफ कोर्स सीरियल सोरगम, ये भी हमने सोरगम कल्टीवेशन में देखा था। किंग ऑफ पल्सेस ग्राम है और क्वीन ऑफ पल्सेस पी है। ठीक है, पी का आप याद रखिएगा, क्वीन ऑफ पल्सेस इज पी एंड किंग ऑफ पल्सेस इज ग्राम, चिक पी ग्राम बेसिकली। फिर है किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है। वही क्वीन किसको बोला जाता है? तो मैंगोस्टीन को बोला जाता है। ठीक है, ये तो वैसे भी याद रहने वाली चीज़ है, मैंगो किंग, क्वीन होगी मैंगोस्टीन, और ये लीची टाइप का ही फ्रूट होता है एक्चुअली में। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स तो एप्पल, क्योंकि एप्पल जो है टेम्परेट रीजन में ग्रो किया जाता है और वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, और इससे ज़्यादा काफ़ी हमें मतलब बेनिफिट भी मिलता है एज अ अमाउंट, इकोनॉमिकली कह सकते हैं, तो इसीलिए किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स जो है वो एप्पल है। किंग ऑफ स्पाइसेस, ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ स्पाइसेस और क्वीन ऑफ स्पाइसेस आता ही आता है। किंग ऑफ स्पाइसेस ब्लैक पेपर एंड क्वीन ऑफ स्पाइसेस कार्डिमन। ओके, किंग ऑफ वेजिटेबल पोटैटो, पुअर्समैन फ्रेंड भी पोटैटो है। पुअर्समैन मीट और बोनलेस मीट इज सोयाबीन। सोयाबीन को इसके अलावा वो भी कहा जाता है कि आपका जो क्या कहते हैं सिमिलर टू मीट या फिर वेजिटेरियंस मीट, तो वो क्या होता है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में भी मीट की तरह, ऐसे नहीं कि वो एकदम मीट की तरह दिखता है इसलिए नहीं, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन या कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती हैं वो जो है जैसे मीट में होती है वैसे ही होती है।
ठीक है। जैसे कि अगर कोई बॉडी बिल्डर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है कि अंडा खाओ, मीट खाओ, रेड मीट खाओ, लेकिन जो वेजिटेरियन होता है उनको क्या कहते हैं कि उसकी जगह सोयाबीन खाओ, क्योंकि सोयाबीन में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। ठीक, तो पुअर्स मैन मीट, अब जो गरीब आदमी है मीट नहीं खा सकता, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, वो सोयाबीन खाता है, उसको इतना टेस्टी बनाता है कि वो मीट जैसा टेस्ट करता है। ठीक, तो याद करने के लिए, तो इसलिए इसको पुअर्स मैन मीट और बोनलेस मीट कहा जाता है, किसको, सोयाबीन को। वंडर क्रॉप ऑफ फेमाइन रिजर्व, सोयाबीन मिलेट्स। ओके, कैमल क्रॉप, सोरगम, और किंग ऑफ ऑयल सीड इज मस्टर्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, कार्डिमन, किंग ऑफ ऑयल सीड, मस्टर्ड, पुअर्स मैन का जो था पुअर्स मैन क्रॉप, पोटैटो, और सोयाबीन, बोनलेस मीट या पुअर्स मैन मीट, सोयाबीन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे, अब किंग तो मस्टर्ड है तो क्वीन भी होगी, राजा की रानी, तो वो है हमारी सीसम। ठीक, राजा चच्चा की रानी है सीसम। फिर है किंग ऑफ फोडर, बरसीम। फॉडर क्रॉप में बरसीम सॉर्गम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बरसीम का मतलब बरसीम भी ग्रो किया हमने, मेनली ग्रो ही उसको फॉडर क्रॉप की तरह करते हैं। उसके जो स्ट्रॉज होते हैं सब कुछ को एज अ फॉडर, हे बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब वही किंग चाचा है तो क्वीन भी आएंगी, तो क्वीन चाची हमारी फॉडर की कौन है, ल्यूसीरीन। ओके, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप बरसीम, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स ल्यूसीन। पुअर्स मैन फ्रूट, बेर, क्योंकि बेर जो है ना ये मतलब कि जंगल वगैरह में ग्रो किया जाता है, और होता है क्या है, जैसे आप अपने आप भी लग जाता है, मेनली मोस्टली लग गया, उसका फ्रूट गिरा तो वहाँ पे भी बेर उग जाएगा। और गरीब लोग, जैसे जंगल वगैरह में मेनली होता है, तो वहाँ पे तो एक्सेस सबके लिए, नॉर्मल आदमी के लिए भी और पुअर आदमी के लिए भी, इसीलिए बेर को कहा गया पुअर मैन्स फ्रूट, क्योंकि वो उनको ईजिली अवेलेबल है, वो उसे इनटेक कर सकते हैं उसका। किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स, बेर, क्योंकि बेर कहाँ उगता है, तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जहाँ पे कल्टीवेशन जो है थोड़ा मतलब टाइट है, वहाँ पे बेर जो है ग्रो करता है सबसे ज़्यादा, और वहाँ से उनको जो पुअर मैन है उसको उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए किंग ऑफ एरिड्स और सेमी एरिड रीजन का फ्रूट कौन सा है, बेर, और पुअर मैन्स फ्रूट भी बेर है। आज के लिए इतना ही, ये थे कुछ स्पेशल क्रॉप्स, इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, और हम लोग करंट अफेयर डालेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम भी है ना AFO का, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।